अपने ना सदर इनके ना वजीर आजम इनके, इनको तो डूब मरना चाहिए कि ये कौन सी हुकूमत कर रहे हैं। ये घुसपैठिए नहीं है, ये बूट पालचिए हैं, बूट के मालचिए हैं। और जो आने वाले इलेक्शन में हमारा 1 करोड़ 2 करोड़ नया नौजवान वोटर होगा, ये लोग उसको कैसे संभालेंगे। इनका इक़्तिदार चंद दिनों का मेहमान है। ये इंशाल्लाह बाबूजी आप देखेंगे कि अनकरीब लंदन भाग जाएंगे। और ये जो बूट पालचिया, ये जो बूट मालचिया है शहबाज शरीफ, इसमें भी यहाँ नहीं रहना। इनका मुल्क तो वहाँ पे है, आपको पता है लंदन। तारीख लिखने होगी, हर किरदार बेनकाब होगा। जो पाकिस्तान के हकूक पे, अवाम के हकूक पे जिसने भी डाका मारा है वो इंशाल्लाह बेनकाब होगा और तारीख में उसका नाम गद्दारों में आएगा इंशाल्लाह। और आप सब ने देखा कि 8 फरवरी को किस तरह पाकिस्तान की अवाम अबाबील बन के इमरान खान के लिए घरों से निकले और इमरान खान की जमात को, इमरान खान के उम्मीदवारों को ढूंढ के उसको वोट पोल कराए। और ने जो चोरी की है ये इसी बोझ में गिर के और दफन हो जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी। और मुझे तो मजा आता है बाबूजी की तरफ देख के, उनकी तस्वीरें देख के, उनकी शक्लें देख के। बाबूजी आए थे, देखें, यह भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक शख्स को इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वजीर आजम बना के पेश किया, सारी अखबारात ने वजीर आजम बना के पेश किया। लेकिन ये लोग गाफिल हैं, इनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि एक चाल होगी जो जमीन में लोग हैं, जो जमीनी खुदा बने हुए हैं, उनकी चाल होगी। और एक मेरे सोने रब की चाल होगा वही जो मेरे सोने रब की चाल होगी। और आप सब ने देखा कि 8 फरवरी को किस तरह पाकिस्तान की अवाम अबाबील बन के इमरान खान के लिए घरों से निकले और इमरान खान की जमात को, इमरान खान के उम्मीदवारों को ढूंढ के उसको वोट पोल कराए। और एक चीज और है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से और पाकिस्तानी अवाम से यह गुजारिश करूंगा, आपने मायूस नहीं होना, आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, क्योंकि यह हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। और जो आने वाले इलेक्शन में हमारा 1 करोड़ 2 करोड़ नया नौजवान वोटर होगा, ये लोग उसको कैसे संभालेंगे। इनका इक़्तिदार चंद दिनों का मेहमान है। ये इंशाल्लाह बाबूजी आप देखेंगे कि अनकरीब लंदन भाग जाएंगे। और ये जो बूट मालचिया है शहबाज शरीफ, इसमें भी यहाँ नहीं रहना। इनका मुल्क तो वहाँ पे है, आपको पता है लंदन। कौन बचाएगा पाकिस्तान? वो भाई पाकिस्तान, वो भाई मेरा यार कैदी नंबर 804, मेरा यार कैदी नंबर 804, मुजरम ना गद्दार, कैदी नंबर 804, मुजरम ना गद्दार, ना इनके पास वजीर खारजा, मैं चिश्तिया बावन नगर से आया, वजीर दाखिला अपने, ना सदर इनके, ना वजीर आजम इनके, इनको तो डूब मरना चाहिए कि ये कौन सी हुकूमत कर रहे हैं। ये घुसपैठिए नहीं है, ये बूट पालचिए हैं, बूट के मालचिए हैं। वोट को इज्जत देने वालों का जो नारा था वो कहाँ गया, आप सबके सामने है। बस अब मैं बात लंबी हो गई है, मैं यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि इसमें ये चोर रस्सागीर नौसरबाज मैंडेट चोर आके काबिज हो। इंशाल्लाह इनका सफाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की गयूर अवाम ने पहले भी किया है, अब भी करेगी। पाकिस्तान इमरान खान। मरियम नवाज एक काबिज वजीर आला है, उसने मैंडेट चोर अपनी सीट भी हारी हुई है। उसका काम बनता है कि पहले जो अंदर उसके दिल में बुग़्ज़, कीना, नफरत भरी हुई है उसकी सफाई करे। उसकी तो काउंसलर की वो नहीं है, जीतने की हैसियत नहीं है। मरियम नवाज साहिबा काउंसलर नहीं बन सकती। उस्मा बुखारी का बयान देख लें, उस्मा बुखारी कहती थी कि इसकी तो काउंसलर बनने की अहमियत नहीं है। अब उस्मा कहती है कि हमारी रेड लाइन है मरियम। देखें वो पालचिया मालचिया, उनकी क्या बात करते हैं आप। पालचिया मालचियों की कोई औकात होती है? उनकी रेड लाइन तो करप्शन भी है। तो आपको पता है कि करप्शन किधर नहीं हो रही। रावलपिंडी में करप्शन हो रही है, इस्लामाबाद में करप्शन हो रही है, हर जगह करप्शन हो रही है। ये आपको पता है कि ये किस चीज़ की पैदावार है। और मुझे बिलावल भुट्टो पे बड़ा वो होता है, गुस्सा भी आता है, हैरानी भी होती है। हम नौजवानों के चाहिए कि हम तारीख पढ़ें। बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की थी PMLN ने, बाकायदा पंफलेट बांटे गए थे और पंफलेट पे बेनज़ीर भुट्टो की जो तस्वीरें लगाई गई थी वो सबको पता है। और उस तहरीक का नाम क्या रखा था कि सुनता जा शर्माता जा।
बिलावल साहब आपकी वालदा की किरदार कुशी होने की आपने, और जो आपने वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ शुरू हो रही है। मेरे अपने इलाके में मैंने देखा है कि 10 किलो आटा 2 किलो चीनी है जो, और आटा भी ये सोशल मीडिया भी भरी हुई है जिसकी फैक्ट्री से ले रहे हैं। चीनी तो इनकी अपनी फैक्ट्रियों से आ रही होगी। ये इंसान की इज्जतें नफ्स मजरू करते हैं। 10 किलो आटे के साथ घरों की जो खवातीन हैं उनको खड़ा करके कहते हैं जो जो आटा लेगा वो तस्वीर से नूर बनाएगा। शर्म आनी चाहिए। आपके बाप का पैसा है, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, ये आवाम का पैसा है। आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह ये आप अपनी जाती मलकियत से दे रहे हैं। ये आटा दें या ये वो आजकल वो भी कर रही है ना फिल्म की शूटिंग, जो मर्जी कर लें, अवाम अब इनको नहीं मानेगी, ये नौजवान इनको नहीं मानेंगे। खतून वज़ीर आला पहली मर्तबा बनी है, इस पर आप उनको मुबारकबाद नहीं पेश करेंगे? अगर तो वो देखे फॉर्म 47 की मुबारकबाद मैं क्यों दूं? फॉर्म 47 की मैं 1 मिनट में आप सबसे एक सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है। अगर आप उस चीज़ को मानेंगे ना तो फिर मैं भी इनकी हुकूमत को मानूंगा। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट। मेरे कहने से ये नोट, ये देखें, ये मैं कह रहा हूं ये 1000 रुपए का नोट है, आप मानेंगे? क्यों क्यों नहीं मानेंगे? इसमें कितने जीरो हैं? 1 के साथ कितने जीरो हैं? 3 आपने 2। तो 1000 रुपए के नोट पे कितने जीरो होते हैं? 3 होते हैं ना। तो ये समझे वही हुकूमत है। ये जिस तरह फॉर्म 47 की आप हुकूमत मानेंगे, मैं तो नहीं मानता। अगर आप इसको 1000 रुपए का नोट मानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस नोट को 1000 रुपए का नोट मानती है, तो मैं भी ये फॉर्म 47 की हुकूमत को मानता हूं। अगर स्टेट बैंक और ये अवाम इस नोट को 1000 रुपए का नोट नहीं मानती तो मैं भी फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानता। फॉर्म 47 किसी ने माना है तो वज़ीर आला बन गए हैं ना वो। किसने माना है? वज़ीर आला कैसे बन गए? किसने माना? काबिज तारीख है। माना है वो भी फॉर्म 47 वाले हैं। नहीं जी नहीं, तारीख देखें, नहीं तारीख लिखी जाती है, तारीख लिखने होगी। हर किरदार बेनकाब होगा जो पाकिस्तान के हकूक पे, अवाम के हकूक पे जिसने भी डाका मारा है वो इंशाल्लाह बेनकाब होगा और तारीख में उसका नाम गद्दारों में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।